चैनल में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद सर। जी, महिला पत्रकारिता आज के समय में जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसमें देख रहे हैं कि महिला के सामने बहुत सारे चुनौतियां हैं। उसके बावजूद भी यहाँ के जो महिलाएं हैं वो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर हम संस्कृति की प्रारंभिक अवस्था से बात करें तो हमारी संस्कृति है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और बात यही समाप्त नहीं होती है। और आगे इसी में पंक्ति है कि यत्र एता तु न पूज्यन्ते अफला तत्र सर्वत्र क्रिया। जहाँ पे नारी की मतलब पूजा नहीं बोले या उसको सम्मान नहीं करने से सभी क्रिया आपकी असफल हो जाएगी, उस देश में नारी के सामने कोई चुनौती नहीं है। अगर चुनौती की बात करें तो हमारे जब विदेशी आक्रमण हमारे यहाँ हो रहे थे तब पर्दा प्रथा हो, बाल विवाह हो जैसी कुप्रथाएं हमारे समाज में आई है। लेकिन आज हम जब स्त्री विमर्श की बात करते हैं तो नारियां आज सहानुभूति नहीं स्वानुभूति चाहती है। और आज हमें किसी जो है सो शस्त्र की नहीं, कलम सबसे बड़ी शस्त्र है और हमारी आवाज़ हमारी भाषा सबसे बड़ी शस्त्र है। इस शस्त्र के बदौलत हम हाशिए पर आज नहीं बल्कि समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के लिए तत्पर है और हमें विश्वास है कि हम मतलब समाज के मुख्य धारा में आ गए हैं। हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें हमारी जो हमारा वो सम्मान है, जो हमारी जगह है, हाशिए से उठ करके बस मुख्य धारा में आ जाए, बस यही है। और चुनौती की जहाँ तक बात है तो एक महिला घर और बाहर दोनों संभाल सकती है। दो कंधे के साथ वो तत्पर रहती है और पुरुष के साथ वो आगे बढ़ सकती है। और अड़चन की जब बात आती है तो बस वहाँ शिक्षा से ही जो कमी है उसकी भरपाई होती है। मेरा नाम स्नेहा कुमारी है, विश्वविद्यालय हिंदी विभाग चतुर्थ अधिसत्र की छात्रा है। एक महिला को 3 कैरेक्टर से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे व्यक्ति के रूप में, दूसरा महिला के रूप में और तीसरा फिर पत्रकार के रूप में। तो इतने सारे चुनौतियों के बावजूद आपने अलग अलग क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते थे, लेकिन आपने महिला पत्रकारिता को ही अपने करियर चुना है। इसके पीछे क्या वजह है? आज हमारे समाज में देखा जाए तो कई सारी परेशानियां सामने देखने को मिलती है। पुरुष होने के बावजूद भी वो इस कार्य को यानी परेशानियों को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कई सारी उनके साथ भी होगी। लेकिन एक महिला चाहती है कि हम इस क्षेत्र में जाने के बाद एक आवाज़ उठा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का सबसे बेस्ट न्यूज़ नेटवर्क मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़। मैं हूं आकाश मिश्रा और मैं इस वक्त पहुंचा हूं मिथिला की पावन धरती दरभंगा जिला के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में। जर्नलिस्ट के छात्र छात्रा हैं, उनसे हम बात भी करेंगे और जानेंगे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए गाँव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर क्यों चुन रहे हैं जबकि आपके पास दूसरा विकल्प भी हो सकता था, तो इसके विषय में बताइए। ये पत्रकारिता जो है, जनसंचार, हमारे जीवन के सभी पहलुओं को, मानवीय जीवन हमेशा से अपेक्षाओं से भरा है, जिसमें हमारे तमाम छोटी बड़ी घटनाओं जो घट रहे हैं उसकी जानकारी को हमेशा चाहता रहता है। उसमें मैं ये देखना अपनी संतुष्टि के लिए कि हमें क्या सबसे पहली बात है कि आज स्वांतः सुखाए, जिससे कि मुझे स्वयं की खुशी हो कि हम इतने जानकारियों को एकत्रित कर रहे हैं और लोगों तक उन समस्याओं से भरी जानकारी हो या सुख की जानकारी सभी को मैं पहुंचा सकूं सबों तक। इसीलिए मैंने अभी इस क्षेत्र को चुना है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में क्यों आए? अभी हम लोगों का सत्रीय परीक्षा समाप्त हुआ है और अभी हम लोगों का वाइवा था, प्रैक्टिकल जो आज था वही हुआ है। अब हम लोगों का प्रैक्टिकल का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलने वाला है, जिसका वेट कर रहा हूँ। सर्टिफिकेट मिलने के बाद और आगे आपका लक्ष्य क्या रहेगा? बिल्कुल इसी पत्रकारिता क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ कि अभी जो डिजिटल सबसे बड़ी बात है कि प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिल रहा है कि डिजिटल क्षेत्र में कि हम लोग अपने सोशल मीडिया साइट से नेटवर्किंग का क्षेत्र में काम करूँगा। मेरा नाम राघवेंद्र राघव है। मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। पत्रकारिता जगत में सबसे ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है एक पत्रकार को, और ऐसी स्थिति में आप अलग अलग क्षेत्र में भी करियर बना सकते थे, लेकिन पत्रकारिता जगत में ही करियर बनाने के पीछे क्या वजह हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो पत्रकारिता अपना भारत का चौथा स्तंभ माना जाता है, जो कि अपने आप में एक मजबूती का कारण है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जैसे हम अंदर से एक रहता है कि लोगों की आवाज़ को आम जनता तक या सरकार तक आवाज़ की पहुँचाए। इसी के कारण पत्रकारिता को फील्ड को चुना है मैंने। हाँ, जहाँ तक आपने चुनौतियों की बात की, तो चुनौतियाँ हर एक जीवन है, संघर्ष तो जीवन में रहता ही है। तो फिर क्या चुनौतियों से डरना क्या है, एक ना एक दिन तो जाना ही है।
ललित नई मिथिला यूनिवर्सिटी में आज आए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे कारण था कि हम लोग का ये साल भर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स चल रहा था, तो आज उसका ये समापन कहा जाए तो लास्ट दिन, एग्जाम का लास्ट दिन है। और जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो संतोष सर के द्वारा दिया जाने वाला है। हम लोग सारे स्टूडेंट लोग इकट्ठा हुए हैं इस चीज़ को लेकर। मास कम्युनिकेशन जो कोर्स कर रहे हैं जनसंचार का, ये कोर्स करने के बाद आपका लक्ष्य क्या रहेगा? देखिए, हमारा लक्ष्य सबसे पहली बात रहेगा कि जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाए और जनता के अधिकार को सरकार से छीन कर उनको दिलाएं। ये हमारा पहला। हम आलोक कुमार। असाइनमेंट होने के बाद और आपका रिजल्ट आने के बाद आपका अगला टारगेट क्या रहेगा? अगला टारगेट रहेगा मोदी जी, है ना। सबसे पहले तो मोदी जी से पूछेंगे कि उन्होंने जो 2014 में आए सत्ता में, है ना, तो वो जो एजेंडा दिए थे अपना, क्या क्या होगा, 15 लाख आया कि नहीं आया, है ना, ये सब बारे पूछेंगे। काली धन आई कि नहीं आई, काली, उसके बारे में पूछना से जरूरी हम समझेंगे, है ना। और जो भी उन्होंने वादा किया सारा वादा फेल, कोई वादा फेल नहीं। आपको क्या लग रहा है, मोदी जी पर आप ब्लेम करने से आपको लग रहा है कि समाज में सुधार आ जाएगा? एकदम सुधार आ जाएगा। मंच पर विराजमान ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विद्वान और यशस्वी कुल सचिव, एक स्थापित पत्रकार, राष्ट्र स्तर पर पत्रकारिता को अपने नाम के साथ एक नया आयाम देने वाले डॉक्टर मुश्ताक अहमद सर, विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र शाह जी, राजनीति विज्ञान विभाग के नवनियुक्त अध्यक्ष यशस्वी डॉक्टर मुनेश्वर यादव जी, हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष और जाने माने हिंदी साहित्य के प्रखर वक्ता आदरणीय डॉक्टर चंद्रभानु प्रसाद सिंह जी, डॉक्टर आनंद सर, बड़े भाई यशस्वी पत्रकार डॉक्टर प्रीतम कुमार मिश्र जी, सभागार में उपस्थित विभिन्न विभागों के कर्मचारी भाईगण, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं जिन्होंने 15 दिनों तक मेरे साथ जी जान से जान लड़ाकर ट्रेनिंग ली, जितनी पोटेंस में आपको दे सकता था हमने भी अपना 100% देने की कोशिश की और आपने उसे 200% रिसीव करने का पुरजोर प्रयास किया। आभारी हूं विश्वविद्यालय प्रशासन का, जो विश्वविद्यालय पत्रकारिता कोर्स के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए हमारे चैनल को जिन्होंने चुन रखा है। हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि आपकी उम्मीदों पर हम हमेशा खरा उतरेंगे। जितनी आप हमसे उम्मीद करेंगे उससे कहीं ज्यादा हम आपको काम कर कर दिखाएंगे। बहुत बहुत विभाग के वरीय शिक्षक प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह जी। पत्रकारिता का 1 वर्षीय पाठ्यक्रम आज पूरा हो रहा है और हमारे बीच कुल सचिव से अधिक एक पत्रकार के रूप में मुश्ताक अहमद साहब उपस्थित हैं। अभी भी जहान उर्दू के प्रधान संपादक आप हैं और ये हम लोग की दिली ख्वाहिश थी कि इस अवसर पर इस पेशे से जुड़े आदमी को बुलाया जाए और ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। यद्यपि यह 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स है। तमाम लोगों को हमारी अशेष शुभकामनाएं हैं कि आप जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करें और पत्रकारिता की चुनौतियों को बहादुरी के साथ स्वीकार करें। मिथिला विश्वविद्यालय के यशस्वी कुल सचिव महोदय से ललित नारायण मिथिला विद्यालय दरभंगा के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित प्रमाण पत्र वितरण समारोह कि आपकी लेखनी प्रामाणिकता सहित हो। पत्रकारिता एक ऐसी चीज है जिसमें आप साहित्य नहीं बघाड़ सकते, ख्यालों की दुनिया आबाद नहीं कर सकते। यहाँ हकीकत की जमीन पर हकीकत के पौधे ही उगते हैं। जिन लोगों ने इस तकाजे को पूरा किया वो दुनिया में इस क्षेत्र में अपने को स्थापित किया। अभी भी देश में एक पत्रकार, हमारे देश में लाखों पत्रकार हैं, लेकिन एक विदेशी पत्रकार ने एक ऐसी चीज खोज निकाली जो पूरी दुनिया में हंगामा है। वो क्यों है?
क्योंकि उन्होंने प्रमाण के साथ अपनी बातें कही हैं। मैं भी आप ही की तरह 1983 में जब हिंदुस्तान में जर्नलिज्म की पढ़ाई के लिए हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप ने पूरे देश में परीक्षा लेकर के शुरुआत की थी, तो 1983 में मैं भी दिल्ली शौक में इसको पढ़ने के लिए उसमें शामिल हुआ था। और पहले दिन उस वक्त के हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप के एडवाइजर एडिटर हुआ करते थे, जिनका संबंध बिहार से ही था, बाद में एमपी भी हुए, डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस। और बीबीसी के मार्क टेली का नाम सुना होगा, फादर खुशवंत सिंह का नाम सुना होगा। ये लोग हम लोगों को पढ़ाने आते थे, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप ने शुरू किया था दिल्ली विश्वविद्यालय की कोलैबोरेशन से। तो मुझे आज भी याद है कि आप ही की तरह युवाओं जो होते हैं, उनके मन मस्तिष्क में तरह तरह के प्रश्न उठते रहते। उस वक्त भी हम लोग उनसे सवाल करते थे कि हम पढ़ के जर्नलिज्म जो हिंदुस्तान में अभी नया नया कोर्स है, बहुत लोग कहीं जगह इसके लिए कोई एवेन्यू नहीं है, तो पढ़ के क्या होगा हमारा, हम पढ़ेंगे तो वो कहते थे कि हिंदुस्तान में यही एक ऐसा कोर्स है जिसकी ज़रूरत हर जगह है, और सबसे पहले आपको इसकी ज़रूरत है। वो ये है कि जो पत्रकारिता में आता है उसे सबसे पहले वास्ता पड़ता है सफेद कागज पे काली रोशनाई से जीवन का दर्शन लिखने का। कोरे कागज पे आपको दिए जाते हैं और आपके हाथ में कलम है, जैसा कि वो शेर उन्होंने पढ़ा अकबर इलाहाबादी का कि जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो उस जिगर के साथ आपको इसको काम करना है। विभाग के यशस्वी अध्यक्ष प्रोफेसर मुनीश्वर यादव जी। दरअसल अभी रजिस्ट्रार साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी। पत्रकारिता में हकीकत की धरती पर हकीकत के पौधे उगते हैं। अरे भाई, ये हकीकत की धरती पर हकीकत के पौधे उगते हैं। और उस पर मैं सोचने लगा कि इस देश का, इस समाज और इस जो भारत भूमि की हकीकत है, उसकी जो धरती है, उस पर किस तरह के पौधे उगेंगे, और उसके लिए आप सभी जिम्मेवार। आकाश नागेंद्र मिश्रा। आकाश नागेंद्र मिश्रा। लाइट आ रहा है। गौरव इधर आओ ना। श्रुति श्रेया कुमार। मनीष कुमार। मार्तंड रत्नम। अनु कुमार। अक्षय कुमारी। कौशल। सरोज कुमार। मेरी धरोहर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए सर कि आपके माध्यम से जो पत्रकारिता के छात्र छात्राओं को जो सर्टिफिकेट मिला है, क्या लाभ मिले हैं? देखिए, कहीं भी कोई डिग्री आपके लिए एक एंट्री कार्ड है, यानी आप उस फील्ड में जाने के हकदार हैं। बाद बाकी आपको सारी काबिलियत खुद दिखानी होगी, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, तभी आप इस फील्ड में काम कर सकेंगे। पत्रकारिता मेरी नज़र में समाज सेवा का सर्वोत्तम साधन है। आज 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स की पढ़ाई पूरी करने के उपरांत 15 दिनों का प्रशिक्षण हमारे चैनल न्यूज़ टुडे दरभंगा में प्राप्त करने के उपरांत विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को मिथिला विश्वविद्यालय के विद्वान कुल सचिव और अन्य विद्वानों की उपस्थिति में यह प्रमाण पत्र दिया गया है।
आज के समय में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से महिला रिपोर्टर के क्रम में 2% ही देखे जा रहे हैं, उस क्रम में महिला पत्रकारिता के लिए महिला को किस प्रकार से आगे आना चाहिए, जो चैलेंज है उनको चुनौतियों को किस प्रकार से वो सामना करें? देखिए, आज अपने देश ही नहीं पूरे विश्व में वुमेन एम्पावरमेंट की वकालत हो रही है, महिला सशक्तिकरण की जोरदार वकालत हो रही है। महिलाएं इस क्षेत्र में ही नहीं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, प्रोत्साहन की जरूरत है। आज हमारे देश में महिला सुरक्षा को लेकर भी काफी बातें होती हैं और कार्रवाई भी होती है, उसके लिए प्रयास भी होते हैं। फील्ड है, धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे, कारवां तो बनेगा। आपका परिचय? संतोष दत्त झा, मैं प्रोफेसर संतोष दत्त झा, सीएम कॉलेज दरभंगा और विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में पत्रकारिता का प्रशिक्षक हूँ, गेस्ट फैकल्टी में टीचर हूँ और न्यूज़ टुडे दरभंगा का प्रधान संपादक हूँ, जहाँ इन बच्चों की ट्रेनिंग होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या लाभ मिले हैं? देखिए, कहीं भी कोई डिग्री आपके लिए एक एंट्री कार्ड है, यानी आप उस फील्ड में जाने के हकदार हैं। बाद बाकी आपको सारी काबिलियत खुद दिखानी होगी, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, तभी आप इस फील्ड में काम कर सकेंगे। पत्रकारिता मेरी नज़र में समाज सेवा का सर्वोत्तम साधन है। आज 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स की पढ़ाई पूरी करने के उपरांत 15 दिनों का प्रशिक्षण हमारे चैनल न्यूज़ टुडे दरभंगा में प्राप्त करने के उपरांत विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को मिथिला विश्वविद्यालय के विद्वान कुलसचिव और अन्य विद्वानों की उपस्थिति में यह प्रमाण पत्र दिया गया है। आज के समय में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से महिला रिपोर्टर के क्रम में 2% ही देखे जा रहे हैं, उस क्रम में महिला पत्रकारिता के लिए महिला को किस प्रकार से आगे आना चाहिए, जो चैलेंज है उनको चुनौतियों को किस प्रकार से वो सामना करें? देखिए, आज अपने देश ही नहीं पूरे विश्व में वुमेन एम्पावरमेंट की वकालत हो रही है, महिला सशक्तिकरण की जोरदार वकालत हो रही है। महिलाएं इस क्षेत्र में ही नहीं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, प्रोत्साहन की जरूरत है। आज हमारे देश में महिला सुरक्षा को लेकर भी काफी बातें होती हैं और कार्रवाई भी होती है, उसके लिए प्रयास भी होते हैं। फील्ड है, धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे, कारवां तो बनेगा। संतोष दत्त झा, मैं प्रोफेसर संतोष दत्त झा, सीएम कॉलेज दरभंगा और विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में पत्रकारिता का प्रशिक्षक हूँ, गेस्ट फैकल्टी में टीचर हूँ और न्यूज़ टुडे दरभंगा का प्रधान संपादक हूँ, जहाँ इन बच्चों की ट्रेनिंग होती है।